हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले 8 पे कमीशन से रिलेटेड कुछ अपडेट आई है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ ने जो है 12 सुझाव दिए हैं, उसमें क्या सीआरपीएफ की डिमांड है, कौन से भत्ते उनको चाहिए और कौन से दोस्तों उनकी मांगे हैं दोस्तों, और उसमें उन्होंने क्या मांगा है, वो सब डिटेल में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन डिटेल में जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, अमर उजाला के द्वारा ये जो इन्फॉर्मेशन है दी गई है दोस्तों, तो 8 पे कमीशन केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर दिए हैं ये 12 सुझाव। तो कौन से 12 सुझाव दिए हैं वो देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए 10 फरवरी की दोस्तों, मतलब आज की न्यूज़ है। तो देखते हैं कौन से 12 सुझाव दोस्तों जो है सीआरपीएफ ने दिए हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। देखिए, सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर की तरफ से 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों पर 12 अहम सुझाव दिए गए हैं। इनमें ओपीएस, पैरामिलिट्री भत्ता, टैक्स फ्री जोखिम भत्ता, टैक्स फ्री राशन भत्ता व 2IC का पे स्केल लेवल 12 से 13 में अपग्रेड करने जैसे कई दूसरे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है बहुत से मुद्दे इन्होंने कवर किए हैं। आगे इसको हम डिटेल में देखते हैं दोस्तों। चलिए, केंद्र सरकार ने पिछले माह 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुझाव मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय बलों से सुझाव देने के लिए कहा है। केंद्रीय बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल को अपने सुझावों में उचित स्पष्टीकरण तथा दस्तावेजों सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी थी। सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर की तरफ से 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों पर 12 अहम फैसलों यानी कि सुझाव दिए गए हैं। इनमें ओपीएस, पैरामिलिट्री भत्ता, टैक्स फ्री जोखिम भत्ता, टैक्स फ्री राशन भत्ता व 2IC का पे स्केल लेवल 12 से 13 में अपग्रेड करने जैसी कई दूसरे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन क्या है। बता दें कि संदर्भ की शर्तें किसी भी उपयोग आयोग के गठन एवं उसके कामकाज के लिए एक आधारशिला का काम करती है। आयोग द्वारा विभिन्न घटकों के साथ साथ बातचीत करना, उसकी सीमा और तरीका क्या होगा, ये सब बातें तय की जाती है। ठोस संदर्भ शर्तों के जरिए किसी नियोक्ता को जानकारी इकट्ठा करने और कार्यस्थलों की समस्या को समझने में मदद मिलती है। संदर्भ की शर्तें विस्तृत रिपोर्ट तैयार के लिए एक उत्कृष्ट ग्राउंड प्रदान करती है। इस तरह की शर्तों में वार्ता का उद्देश्य और संरचना को परिभाषित करना भी शामिल होता है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना था कि अतीत में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में 2 वर्ष से कम वक्त लगा हो। पहले यह होता था कि वेतन आयोग के सदस्य विभिन्न तरह की जानकारी एकत्रित लेने के लिए विदेशों के टूर करते थे। कई देशों के कर्मचारी संगठनों का वेतनमान देखा जाता था। अध्ययन भ्रमण में बहुत समय लगता था। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। किसी भी देश के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। मौजूदा समय में दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगे। 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसके लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 महीने लगते थे। उससे पहले 2 साल लगते थे। इस बार केंद्र सरकार को आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें लागू करना सब 1 वर्ष के भीतर ही करना है। केंद्रीय बलों ने 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों पर अपनी रिपोर्ट सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में सौंपी है। विभिन्न बलों के कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट संबंधित फोर्स के महानिदेशक द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। वहां से यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के पास पहुंचेगी।
सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर की तरफ से 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों पर कई सुझाव दिए गए हैं। अब देखते हैं सीआरपीएफ ने जो 12 सुझाव दिए हैं वो। तो देखिए, फर्स्ट सुझाव है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 किया जाए। सेकंड सुझाव है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पैरामिलिट्री भत्ता दिया जाए। थर्ड है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू हो। फोर्थ है इन बलों में 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान हो। फिफ्थ है बढ़ती हुई महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाया जाए और 12वीं कक्षा के बाद इसे स्नातक तक लागू किया जाए। यह संपूर्ण राशि आयकर से मुक्त की जाए। 6 है सीआरपीएफ कार्मिकों को मिलने वाले राशन भत्ते को आयकर सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। 7 है दोस्तों, सीआरपीएफ कार्मिकों को मिलने वाला जोखिम भत्ता भी आयकर की सीमा से बाहर हो। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो आयकर भुगतान कर रहे हैं उन्हें अन्य करों से मुक्त किया जाए, जैसे रोड टैक्स और वाहन टैक्स आदि। सीआरपीएफ के एक ग्रुप सेंटर में कम से कम 4-5 ड्यूटी बटालियन संबंध है जो अलग अलग राज्यों या जिलों में पदस्थित है, लेकिन एक ही ग्रुप के केंद्र होने के कारण कार्मिकों को स्थानांतरण भत्ता तथा यात्रा अवधि नहीं दिया जाता है। अंततः कार्मिकों को स्थानांतरण भत्ता बटालियन मुख्यालय के आधार पर किया जाए, न कि संबंधित ग्रुप के केंद्र मुख्यालय के आधार पर दिया जाए। द्वितीय कमान अधिकारी रैंक का पे स्केल लेवल 12 से अपग्रेड कर पे लेवल 13 पे ब्रांड फॉर आर्मी संरचना के जैसा किया जाए। अधिकारी का आवास भत्ता अन्य रैंक के पीवीआर के बराबर किया जाए। कार्मिक के आश्रित माँ बाप की देखभाल के लिए एक मुफ्त स्पेशल लीव जैसे सीसीएल की तरह प्रावधान किया जाए। मतलब दोस्तों जो सीएल रहती है उसकी तरह प्रावधान किया जाए। केंद्रीय बलों में ओपीएस देने पर नहीं बन रही बात। तो देखिए दोस्तों, ओपीएस के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताई है। तो उसमें क्या बताया देखिए, अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इन बलों में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आवाज़ उठाई है। ओपीएस को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों या अधिकारियों को अभी तक राहत नहीं मिल सकी है। इन बलों में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा कई वर्षों से लगातार चर्चा में रहा है। संसद सत्र में भी यह मुद्दा उठाया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। हाईकोर्ट ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया था। तो देखिए दोस्तों, ओपीएस के बारे में केस चल रहा था, उसमें भी स्टे आया है। तो देखिए दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो सीआरपीएफ ने जो सुझाव दिए दोस्तों वो आपको कैसे लगे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।